देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कुछ कमी तो जरूर आई है, लेकिन शहरों में लॉकडाउन का कड़ा पहरा है, दुकानें बंद हैं, बाजारों में भीड़ बेहद कम है। और यही वजह है कि आंकड़ों के लिहाज से देखें तो शहरों में कोरोना के केसेस कुछ कम हुए हैं। राज्य सरकारों का दावा है कि हालात पहले से बेहतर हुए हैं, लेकिन इसके ठीक उलट गांव में ना तो लॉकडाउन का असर दिख रहा है, ना ही हालात बेहतर हुए हैं। टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट और जागरूकता की कमी के चलते गांव में अब भी कोरोना का कहर जारी है। संक्रमण थम नहीं रहा, मौतें लगातार हो रही हैं और लोग दहशत में हैं। देश की कोरोना रिपोर्ट देखिए। कोरोना से बचने के लिए लोगों ने बड़े शहरों को छोड़ा। दिल्ली से स्पेशल ट्रेनें चलने लगी, मुंबई से भी स्पेशल ट्रेनें चल पड़ी। लोगों ने लंबा सफर किया इस उम्मीद में कि गांव में वो सुरक्षित रहेंगे, परिवार सलामत रहेगा। लोगों ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। लॉकडाउन का दौर लंबा चलने लगा, रोजगार और कमाई के रास्ते बंद हो गए। लेकिन किसी ने नहीं सोचा कि मुसाफिरों की इसी भीड़ में कोरोना बड़ी खामोशी से गांव की ओर चल पड़ा है। अब गांव में त्रासदी बढ़ती जा रही है और शहरों में ग्राफ राहत का संकेत दे रहा है। अगर इसी तरह से केसेस के कम होने का सिलसिला जारी रहा, फिर हम अनलॉक की प्रक्रिया चालू करेंगे। एकदम से अनलॉक करना ठीक नहीं रहेगा। शनिवार को आंकड़ों के लिहाज से 24 घंटे में 2260 लोगों को कोरोना ने संक्रमित किया। 24 घंटे में 186 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। 31 मार्च के बाद एक दिन में सबसे कम केस शनिवार को आए। दिल्ली में संक्रमण दर अब 4% से नीचे आ गया है। मुंबई में भी कोरोना के मामलों में कमी आ गई। शनिवार को करीब 1300 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। शहरों में भले ही राहत है, लेकिन गांवों में कहर जारी है। राजस्थान के फतेहपुर और रामगढ़ तहसील में कोरोना से 200 लोगों की मौत हो चुकी है। पूरे इलाके में सख्त लॉकडाउन है, किसी को भी घर से बाहर आने की इजाजत नहीं है। फतेहपुर के हर गांव में कोरोना के कई मरीज हैं। शेखावटी में लगातार मौतें हो रही हैं। सिर्फ दांतरू गांव में 30 लोगों की मौत हो गई। जैसे महामारी लगातार बढ़ रही थी, पेशेंट कोरोना के ज़्यादा मिल रहे थे, इसलिए पूरे गांव में सभी पंच, सरपंच और सभी जो मौजूद है जन सेवक हैं, उन्होंने एक फैसला लिया कि हम 5 दिन के लिए गांव को लॉकडाउन रखेंगे, जिससे महामारी कम हो जाएगी। तो मेरे पूरे गांव रोल साहब ने इस बात का समर्थन किया कि हाँ लॉकडाउन सही है, इसलिए हमने 5 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन रखा है। गाँव में एक 5 लोगों की बैठक बनाई गई। उस बैठक में ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि हम गाँव में 22 मई से लेकर के 26 मई तक पूर्ण लॉकडाउन रखेंगे। फतेहपुर के विधायक हाकम खान के गांव रोहल साबरसर में 25 से अधिक लोगों की मौत हो गई। राज्य सरकार के लॉकडाउन के दिशा निर्देशों के बाद ग्रामीण खुद आगे आ रहे हैं और जो युवाओं की टीम है वार्ड वाइज निगरानी समितियां बना के और पूरे गांव को बंद कर रही हैं, ताकि जो कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है उसका ज्यादा फैलाव नहीं हो। कोविड संक्रमण की दूसरी लहर को रोकने के लिए इस गाँव के लोगों ने एक नई पहल की है और गाँव में 22 से 26 मई तक पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है। फतेहपुर के लोग सदमे में हैं। यहाँ किनारे गांव में 12 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी। मायूसी की वजह एक दुखद घटना है। यहाँ एक कोरोना पीड़ित महिला ने अपने बेटे की अर्थी को देखकर दम तोड़ दिया। लोगों के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में 50% तक लक्षण वाले मरीज हैं, जिनकी जांच नहीं हो पा रही। हुडेरा पंचायत में 20 दिनों में कोरोना से 25 लोगों की मौत हुई है। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि अगर समय से इलाज मिला होता और ऑक्सीजन दी गई होती तो इतने लोगों की मौत नहीं होती। ग्रेटर नोएडा में 2 जवान बेटों की अर्थी को कंधा देने के बाद पिता का हौसला भी आखिरकार जवाब दे गया और गम में डूबे पिता ने दम तोड़ दिया। ये दुख भरी कहानी ग्रेटर नोएडा वेस्ट के जलालपुर गांव की है। अतर सिंह जाटव जी कोरोना महामारी के द्वारा उनकी डेथ हो गई है और पूरे गांव पर की बहुत बड़ी क्षति है और बहुत बड़ा कहर टूटा है पीड़ित परिवार पर। 9 तारीख को इनके 2 बेटे पंकज और दीपक, जिनकी डेथ 1 घंटे के अंतराल पर हुई थी, आज उनके पिता भी इस दुनिया में नहीं रहे। 9 मई को 5 घंटे के भीतर 2 सगे भाइयों की मौत हो गई थी, जिसके चलते सदमे में चल रहे पिता की भी शनिवार को देर रात इलाज के दौरान मौत हो गई। दौसा के अस्पताल में अचानक बच्चों के ज्यादातर बेड फुल हो गए। बच्चों के लिए बने आईसीयू में भी कई मरीज हैं। डीएम के मुताबिक दौसा में कोरोना ने बच्चों को संक्रमित किया। अब तक 341 बच्चे कोरोना से संक्रमित हैं। पिछले 21 दिनों में बच्चों में कोरोना के संक्रमण का मामला तेजी के साथ बढ़ा है।
पूरी तैयारी है। यहाँ पे हमने मेडिकल डॉक्टर्स के साथ एक बार एग्जामिन कर लिया है कि जो ट्रेंड है, जो एज ग्रुप है जिस पे ये टारगेट हो रहा है, तो उस हिसाब से तैयारियाँ हम कर रहे हैं। इसमें मतलब एज सच मेडिकली कोई अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट्स नहीं आई है जिसमें स्पेशली बच्चों के यानी 12 ईयर से कम लोगों के बच्चों को मतलब कोई सीरियस इशू आया है। बट हमारी पूरी तैयारी है, मेडिकल डॉक्टर्स इसको एग्जामिन कर रहे हैं और पैटर्न को क्लोजली वॉच कर रहे हैं। अमरावती में अचानक कोरोना के केस बढ़ने लगे। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर और खंडवा जिले के अमरावती जिले की सीमा एक दूसरे से लगी हुई है। अब इस सीमा पर कड़ी चौकसी, दोनों जिलों के अफसरों ने एक दूसरे से बातचीत की, जिसके बाद बुरहानपुर में महाराष्ट्र मध्य प्रदेश सीमा को सील कर दिया गया। बिना आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट के किसी को मध्य प्रदेश में एंट्री नहीं मिलेगी। देखिए, बहुत ही चिंता का विषय है कि हमारा जो निकट का जिला है अमरावती, वहाँ केसेस की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और इसका इम्पैक्ट पिछली बार भी हमारा जो डेढ़ तलाई दोईफोड़िया का वहाँ का जो सेक्टर है खगनार, उसमें देखने को मिला था और जिला प्रशासन अपने स्तर पर पूरी सख्ती कर रहा है। कोरोना काल में जब लोगों को घर से बाहर निकलने में डर लग रहा है, लोग किसी के करीब नहीं जाना चाहते, उस दौर में कलश यात्रा की तस्वीरें वाकई हैरान करने वाली। यहाँ एक यज्ञ कराया गया था, जिसके बाद कलश यात्रा निकली। इस कलश यात्रा में कई छोटी बच्चियां भी शामिल थी। सोशल डिस्टेंसिंग कैसी, आप खुद देख सकते हैं। कलश यात्रा कलान थाना क्षेत्र के खजूरी गांव से निकली और अटेना गंगा घाट पर पहुंची। बिहार के मुजफ्फरपुर में अंधविश्वास की वजह से लोग कोरोना को भगवान का क्रोध मान रहे हैं। कोरोना को भगाने के लिए लोग यहां सामूहिक पूजा हवन कर रहे हैं। इस सामूहिक पूजा हवन में खुलेआम कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ रही। जहां गायघाट ब्लॉक में कई जगहों पर कोरोना से मुक्ति के लिए देवी देवताओं की पूजा की गई। पूजा में भीड़ भी हुई और बड़ी लापरवाहियां भी हुई। मोतिहारी में बारातियों को लॉकडाउन का उल्लंघन करना भारी पड़ गया। मोतिहारी पुलिस ने बारातियों से मेढक दौड़ कराई और सबको इम्यूनिटी टेस्ट देना पड़ा। शादी के लिए बिहार सरकार ने गाइडलाइन जारी की, जिसके तहत 20 से ज्यादा लोग बारात में नहीं जा सकते, लेकिन पुलिस को एक ही गाड़ी में 8 से 10 लोग दिखे। पुलिस ने सभी बारातियों को चेतावनी देकर छोड़ दिया और आगे से कोरोना गाइडलाइन को मानने की नसीहत दी। शामली में एक गांव ऐसा भी जिसमें हर दिन कोरोना से एक आदमी की मौत हो रही। लोगों के मुताबिक 2 महीने में 60 से ज्यादा मौत हो चुकी है। गांव की सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। वहीं छोटे मोटे काम करने वालों को अब खाना तक नहीं मिल रहा है। मौतों का आंकड़ा जी लगभग 50 के आसपास है। ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है और बहुत ही खौफ का माहौल है। और ऐसा कभी शायद बुजुर्ग भी हैं जो वो भी नहीं कहते कि ऐसा समय आया, इतनी मौतें लगातार हुई 2 महीनों में। ये पहली बार ऐसा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा लोग मतलब डर में है, भय में है। मध्य प्रदेश बॉर्डर पर राजस्थान के झालावाड़ जिले के गांवों पर कोरोना की दूसरी लहर का काफी असर है। झालावाड़ के ग्रामीण इलाकों में कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। झालावाड़ 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है। एक तरफ कोरोना हॉटस्पॉट रतलाम, दूसरी तरफ जावरा, तो तीसरी तरफ मंदसौर। अब बॉर्डर पर चौकसी बढ़ाई गई और सीमा पर पुलिस की तैनाती की गई। हाथरस में कोरोना के चलते एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने लोगों को समझाने के लिए एक गीत बनाया है। वो क्षेत्र में इस गीत के जरिए लोगों को जागरूक करने में जुटी है, जिसका लोगों पर असर भी हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।